थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह भारतीय युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजता था, जहां उन्हें जबरन साइबर स्लेवरी में धकेल दिया जाता था। इस कार्रवाई से जनपद में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इंदु सिद्धार्थ तथा थाना प्रभारी साइबर क्राइम श्री सुल्तान सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम ने इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया। थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मानव तस्कर भारतीय युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच देकर कंबोडिया भेज रहे हैं और वहां उन्हें साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर व ऑनलाइन फ्रॉड जैसी गतिविधियों में जबरन शामिल किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया है और दिनांक 15 जनवरी 2026 को गिरोह से जुड़े 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त आश मोहम्मद ने बताया कि वह पहले कतर में नौकरी करता था और भारत लौटने के बाद ट्रैवल एजेंट बन गया। वह अपने सहयोगी अनवर अंसारी उर्फ साबरी के साथ मिलकर ऐसे युवक की तलाश करता था जिन्हें टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान हो। इसके बाद उन्हें विदेश में अच्छी नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेज दिया जाता था। वहां पहुंचते ही पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें जबरन साइबर फ्रॉड में लगाया जाता था। मना करने पर उन्हें चीनी साइबर अपराधियों को साइबर स्लेवरी के लिए भेज दिया जाता था। अनवर अंसारी वर्तमान में कंबोडिया में रहकर इस गोरख धंधे को संचालित कर रहा है। दूसरे अभियुक्त जावेद ने पूछताछ में बताया कि उसका भाई साजिद लंबे समय से कंबोडिया में रह रहा है। उसने प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये कमीशन का लालच देकर भारत से युवकों को भेजने के लिए उकसाया। इसी लालच में उसने कुछ युवकों को कंबोडिया भेजा, जहां उन्हें साइबर स्लेवरी के लिए बेच दिया गया है। फिलहाल थाना साइबर क्राइम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि विदेश में नौकरी के नाम पर किसी भी अनजान एजेंट के झांसे में न आए और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है। उसके आधार पर एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे, गौरव वगैरह, उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, वशीम, इसके आधार पर जब इसकी काफी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहाँ पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। वहां पर और जॉब कुछ और होता है, यहाँ कह के कुछ और भेजते हैं। और वहां पर जाकर के जब एक वशीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अभी त्रस्त हो रहे हैं। और ये 15 लोग कम से कम बताया गया संख्या में, जो कि वहां पर कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका पासपोर्ट ले लिया गया है। और जब वो कहते हैं कि हमें वापस अपने हिंदुस्तान जाना है, अपने देश जाना है, तो उन्होंने ये एहसास भी किया कि हमारे राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं है, वहां पर किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तमाम तरह पाकिस्तान के और चाइना के लोग। उससे इनको एहसास भी हुआ इस बात का। तब उन्होंने ये बात हम उनको खुल के बताई है। उसी आधार पर 2 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद नाम का व्यक्ति है और एक जो है आस मोहम्मद नाम का व्यक्ति। दोनों शाहपुर थाने के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 अदद मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। तथा मैं आपको बता दूं कि 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए गए हैं साइबर थाने में, एक 2/26 और 3/26, जिसमें फ्रॉड वगैरह के तमाम धाराएं लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें हम जो हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां होती है, आईबी वगैरह, उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तथा उन लोगों को वापस आने के लिए या वापस लाने के लिए जो वहां पर फंसे हुए जिनके पासपोर्ट ले लिए गए हैं, जब उनको वापस आने के लिए कहते हैं तो कहते हैं 3 आदमी को और भेजो, तब तुमको वापस किया जाएगा। इस प्रकार से और बड़ी मोटी रकम उनसे मांग करते हैं। यूएस डॉलर के माध्यम से वो उसके अकाउंट में डलवाते हैं। तब इन्हीं हाउ ये वशीम वहां से निकल के वापस आया है। और इस प्रकार से एक बड़ा खुलासा जो है हमें इस तरह से उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से इन जो एजेंट्स जिनको भेजे थे उनको हम जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमारे पास 3 लोग शिकायतकर्ता सामने आए हैं,
जिनको जिनके घर वालों को वहां कंबोडिया भेजा गया है, वो वहां पर परेशान प्रतीत हो रहे हैं। इसमें कुछ हमारी दिल्ली की एक एजेंसी, एक जो ऐसी कोई बिना अनरजिस्टर्ड एक कंपनी का नाम, कंसल्टेंसी कंपनी का नाम सामने आया है, जिसके लिए हमारी टीम इसमें जांच कर रही है कि ये लोग भी पहले कंबोडिया भेजने के नाम पर, यही लोग पहले कंसेप्ट हमारे मुजफ्फरनगर जिले को दिए थे, जिसके आधार पर इस तरह का कार्य इस जनपद में संचालित हो रहा है। इसमें गोरखपुर, औरैया या हमारे मुजफ्फरनगर, मेरठ के भी तमाम लड़के वहां कंबोडिया में जाकर के साइबर स्लेवरी के रूप में काम करते हुए फंसे हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब हर चीज पर नजर है और हर चीज पर इसमें हम लोग जांच भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है इसमें जांच करने के लिए, ताकि चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें हम उन पर बेहतर से बेहतर प्रयास करके पहले तो हमने उन इंडियंस को वापस लाए और जिनको एहसास हुआ है, वसीम और जावेद वसीम जो है, जो हमारा कंप्लेंट है, जो हमारा शिकायत करता है, उसने एहसास किया कि हमारे तमाम भारतीयों को और भारतीयों को ठगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो निश्चित तौर से एक तरीके से भारत देश के साथ धोखा करने का प्रयास वहां किया जा रहा है। अब तक देखिए, ये अभी मैं इतना कह सकता हूं कि ये 3 करोड़ 6 करोड़, अभी बॉम्बे के कुछ मामले आए हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, या हमारे जनपद में 3 करोड़ का एक फ्रॉड किया गया था। ये सब कंबोडिया से जुड़े हुए कुछ मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। बाकी मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हमारे जनपद से इनके द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा है।